मशहूर एक्टर और डायरेक्टर राजेंद्र गुप्ता इन दिनों एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के लिए गुलाबी नगरी जयपुर में हैं। निर्माता निर्देशक तपेश ककोटिया के दृश्य सिने प्रोडक्शन की ओर से बनाई जा रही बस स्टॉप शॉर्ट फिल्म में राजेंद्र गुप्ता मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इस मौके पर एवन टीवी के संवाददाता रमेश कुमावत ने राजेंद्र गुप्ता से खास बातचीत की, जिसमें राजेंद्र गुप्ता ने शॉर्ट फिल्म थीम से लेकर बॉलीवुड के बॉयकॉट और अपने फिल्मी करियर को लेकर खुलकर चर्चा की। डायरेक्टर और मेरे हिसाब से भारतीय सिनेमा के सबसे मंजे हुए कलाकारों में से एक राजेंद्र गुप्ता जी इन दिनों गुलाबी नगरी जयपुर में हैं। एक शॉर्ट फिल्म के ऊपर शूटिंग कर रहे हैं और इस वक्त वो एवन टीवी पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, बस स्टॉप, क्या इसके पीछे सोच है, क्या इसका मूल विषय है, किस तरीके की? जिंदगी में जैसे कभी स्टॉप आ जाता है किसी भी कारण से, अचानक जैसे लगता है जिंदगी रुक गई हो, तो ये उसके बारे में है फिल्म। एक ऐसी कहानी है, थोड़ी मार्मिक कहानी है कि पत्नी और बेटे के मर जाने के बाद एक आदमी बड़ा लोनली हो गया है और साथ में अकेला रह गया, और साथ में ऊपर से एक और ट्रेजेडी होती है जीवन में कि उसे पैरालिसिस हो जाता है। तो वो तो अब गुड फॉर नथिंग है। बेटे की बहू जरूर साथ रहती है, अब उसके मन में क्या चल रहा है इस पे को कुछ नहीं मालूम, मगर शायद एक हालात को देखते हुए उसके कुछ अलग योजनाएं बहू के मन में चल रही हैं। वो एक दिन अपने ससुर को मनाती है कि इतना बड़ा घर है, ये सब बेच बाच कर हम लोग एक छोटा सा घर ले लेते हैं और काफ़ी पैसा बचेगा, उससे हमारी गुजर भी होती रहेगी और ये सारी जिम्मेदारी से बड़े घर की इससे भी हम बच जाएंगे। इसको लगता है हाँ, बात तो जायज़ है, ठीक है। और ये भी है कि वो नहीं चाहता कि अब वो बोझ बन के उस अपनी बहू पर रहे, तो भाई जायदाद को बेचकर पैसा आएगा तो चलो उससे गुजारा होता रहेगा, ठीक है। मगर उसके दिमाग में क्या परेशानियां टिकड़ा में चल रही थी वो तो उसको मालूम है। ये सर समाज की एक कड़वी सच्चाई बताने वाली एक फिल्म है। इस फिल्म के अलावा अगर हम बात करें, बॉलीवुड के साथ बीते कुछ वर्षों में एक बड़ी दिक्कत चल रही है, उसको लेकर मेरा सवाल है कि वो दिक्कत है बाइकॉट वाली। हर एक फिल्म को लेकर बाइकॉट का एक मामला उठकर आ जाता है, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या कंटेंट या चीज़ें ऐसी बनाई जा रही है जो बाइकॉट के लायक है, या फिर समाज है जो उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा है? देखिए, ये सब चीज़ जो है ना, जो हमारा राजनीतिक वातावरण है इस समय, ये दरअसल उसकी एक तरह की बाई प्रोडक्ट है, उसका रिजल्ट है। वरना फिल्म इंडस्ट्री को कोई लेना देना नहीं होता राजनीति से। लेकिन कुछ राजनीति पिछले वर्षों में और अब तो बहुत ज़्यादा इतनी हावी हो गई है कि वो समाज के हर पहलू में बहुत ट्रांसपेरेंट ढंग से उसका प्रभाव या कुप्रभाव वो नज़र आ रहा है। उस वजह से क्या होता है, लोग जो है मतलब किसी भी फिल्म को उठाकर वो जो एक सत्ता का खेल है, जिनको लगता है कि हम हिंदू धर्म को एक इकट्ठा करके और उसकी पावर बनानी है हमें ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो हर छोटी छोटी चीज़ पे अपना क्रिटिसाइज़ करके उसमें नुक्स निकालते हैं और वो बहाना ढूंढते हैं फिल्म को, क्योंकि वो जानते हैं फिल्मी दुनिया का असर बहुत ज़्यादा होता है समाज पर, फिल्मों का असर, फिल्मी सितारों की लाइफ का असर। तो वो खास तौर पर अगर वो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको टारगेट करके उसको बाइकआउट, बट ये सब एक बचकाना चीज़ें हैं। बाइकआउट से कुछ नहीं होता, कम से कम मैं नहीं मानता कि वो जो बाइकआउट से फिल्में चली या नहीं चली, ऐसा नहीं है। ऑडियंस भी जानती है, ये सब तो पॉलिटिकल राजनीति से प्रेरित ये सब हंगामे हैं। आपने कहा वक्त बदल गया, वाकई में चीज़ें अब सिनेमा हॉल से निकलकर OTT पे आ गई हैं, और ये जो OTT का प्लेटफॉर्म है, क्या आप मानते हैं कि जितना स्पेस जो अंडररेटेड एक्टर्स थे उनको नहीं मिल पाता था, OTT ने
वो उनको मुकाम देने का काम किया है? बिल्कुल दिया है, पहले टेलीविज़न ने दिया, उसके बाद OTT दे रहा है, मगर सिनेमा की अपनी जगह वहीं रहेगी। एक ज़माने में जब टेलीविज़न आया लोग सोचते थे फिल्में तो गई, फिल्म तो बंद हो गई, फिल्में और आ गई और चलने लगी, बल्कि मल्टीप्लेक्सेस बनने लगे। मेरा सर आखिरी सवाल आपसे ये कि कई फिल्में आपने की, कई टीवी सीरियल्स में आपने काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि मुख्य भूमिका के रोल में आप जगह बना पाने में थोड़ी एक दिक्कत रही है। तो आप क्या मानते हैं, उसका कोई मलाल है या फिर सिस्टम में ये ऐसी खामी रही कि आपको वो भूमिकाएं मिल नहीं पाई? ये तो वो जो भूमिकाएं देने वाले हैं वो जाने, मैं उसका जवाब क्या दूंगा। मुझे तो जो काम मुझे मिलता है वो अपनी पूरी ईमानदारी और मेरी योग्यता के मुताबिक कोशिश करता हूँ करने की। तो ये थे राजेंद्र गुप्ता जी, जो गुलाबी नगरी जयपुर में हैं, बस स्टॉप नाम से एक शॉर्ट फिल्म है उसके ऊपर शूटिंग कर रहे हैं, और इस दौरान उन्होंने हमसे बात की और तमाम जो मुद्दे थे, जो बातें हैं बॉलीवुड से रिलेटेड, बाइकआउट से रिलेटेड और OTT से रिलेटेड, उन तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन विजयनाथ मिश्रा के साथ A1 TV के लिए जयपुर से रमेश कुमावत।